राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम के माध्यम से आपको उद्बोधन कर रहे थे। भगवान श्री राम का अवतार इस भूमंडल पे अनेकों बार हुआ है और होता रहता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरें। प्रत्येक कल्प में भगवान श्री राघवेंद्र का भूमंडल पे अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ होता है अपनी स्थिति से नीचे उतरना। परमात्मा जो हैं निरीह हैं, इच्छाओं से रहित हैं। परमात्मा जो हैं अपने अखंड आनंद स्वरूप में स्थित हैं। उनको किसी बाहर के आनंद की अपेक्षा नहीं, बाहर के सुख की अपेक्षा नहीं। फिर भी हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा देने के लिए कि वास्तविक में मानव जीवन का क्या ध्येय है, क्या लक्ष्य है, इसलिए परमात्मा को भूमंडल पे मानव के रूप में आना होता है। लोगों का विचार रहता है कि रावण ने अत्याचार किया, रावण के वध के लिए भगवान का अवतार हुआ। परंतु आप सबको मालूम है रावण ने 72 चौकड़ी 72 बार उसके सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आए। इतने लंबे समय तक राज किया। भगवान का अवतार अगर रावण के अत्याचार को दूर करने के लिए था तो जब अत्याचार प्रारंभ किया था रावण ने, उसी समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था। इतना लंबा समय तक देवताओं ने कष्ट सहन किया, पूरी मानव सृष्टि को कष्ट पहुंचता रहा, परंतु परमात्मा का अवतार नहीं हुआ। परमात्मा के अवतार के पीछे वैसे शास्त्र कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, तब तक भगवान का अवतार भूमंडल पे होता है। ये धर्म क्या है? धार्यति धर्मः, जो हम सबको धारण किए हुए है वही धर्म है, और उस धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। रावण साधारण व्यक्ति नहीं है। रावण ने अपने जीवन में वो तप किया जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए भी कठिन है। उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म होता है। उसके उपरांत इतना कठोर तप करता है, 10,000 वर्ष तक उसने कठोर तप किया। 1,000 वर्ष तप करने के बाद अपना एक मस्तक काट के अग्नि में होम कर देता, भगवान शंकर को समर्पित कर देता। बहुत से लोग कहा करते हैं कि रावण के 10 सिर इस प्रकार से नहीं थे, उसकी बुद्धि का जो विकास था वो इस प्रकार का था कि 10 व्यक्तियों की बुद्धि के समान, इसलिए। परंतु ये अर्थ हम सब स्वीकार नहीं कर पाते। रावण के 10 सिर थे। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना, ऋषिकेश में सूर्य षष्ठी के दिन एक बालिका का जन्म हुआ जिसके 3 सिर थे। एक बालिका ने जन्म लिया जिसके 3 सिर देखे गए। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, वो ज्यादा नहीं जी सकी। थोड़े समय के बाद ही उसका देहावसान हो गया। परंतु लोगों के मन में एक आस्था पैदा हुई कि ये साक्षात भगवती छठ माता, सूर्य षष्ठी का दिन था और उत्तर प्रदेश और बिहार में
सूर्य षष्ठी को भगवान सूर्य की विशेष प्रकार से आराधना होती है। गंगा मैया के तट पे बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और माताएं, बहनें, पुरुष सभी इस व्रत को करते हैं। तो ऐसा लोगों के मन में विचार आया कि ये तो साक्षात भगवती जन्म ली है। जहां माता जी को, उस बालिका को समाधिष्ठ किया गया अर्थात भूमि में दफनाया गया, उस स्थान पे एक पूजा स्थल बना दिया, मंदिर बना दिया। दीपक वहां लगता है, आश्रम के सामने ही गंगा के तट पे वो स्थान दिखाई देता है। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते थे, अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, इसी वर्ष की घटना है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हम अपने आर्ष ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के उनके अर्थ करने लग जाते हैं, बड़ा अपराध है। अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा जो शास्त्रीय आर्ष ग्रंथ हैं, जो हमारे महापुरुषों की अनुभव सिद्ध समाधि की भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनका अर्थ अपने अपने ढंग से इस प्रकार से ना किया जाए कि लोगों की आस्था जो है कुछ बदल जाए, अर्थात के ये तो अर्थवाद है, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया, अथवा ये तो सिर्फ 10 सिर वाली बात कही जाती है, वास्तविक में 10 सिर थे नहीं। हाँ, ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं कि वर्तमान में लोगों ने जो रावण के चित्र बनाए हैं वो एक लाइन से 10 सिर, ये कलाकार की एक मजबूरी है। वो रावण को नहीं देख पाया और आज रावण के 10 सिर को दिखाने के लिए वो एक कल्पना कर लेता है। रावण की ही बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, उसमें भी इसी प्रकार से चित्र की कल्पना की गई है कि भगवान के असंख्य मुख जो हैं एक लाइन से लगे हुए हैं। तो यह चित्रकार की कल्पना है, उसको देख के हम कोई ऐसा न मान लें कि भगवान ने अर्जुन को इसी प्रकार से स्वरूप दिखाया था या रावण का वही स्वरूप था। तो हम कह रहे थे रावण ने बड़ा उग्र तप किया, 1,000 वर्ष बाद अपना एक मस्तक भगवान शंकर को समर्पित करता रहा। हम जरा विचार करें, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पुष्पहार चढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते, इसलिए सुमन का ये हार अर्थात पुष्पहार भगवान को समर्पित करते हैं। किस लिए करते हैं? कि मन से हम परमात्मा तेरे सामने हार चुके हैं। अगर हम मन से परमात्मा के सन्मुख हार जाएं, अभी तक हमारा मन जो है अपनी चतुराई भगवान के दरबार में भी दिखाया करता है। अधिकांश लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, परंतु उनमें से अधिकांश लोग अपनी मांग की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भगवान को चेतावनी देने के लिए जाते हैं। हम कहते हैं भगवान के मंदिर में जाके कि भगवान जैसा उस पड़ोसी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। पड़ोसी के यहां एक तरुण जवान बालक की, युवान बालक की मृत्यु हो गई, सबको दुख हुआ, होना ही चाहिए, असमय में व्यक्ति का प्रारब्ध पूरा हो जाए। तो व्यक्ति मंदिर में जाके
भगवान से कहता है कि भगवान जैसा उसके साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। इसका क्या अर्थ होता है? हम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान बन गए। हम भगवान को चेतावनी दे रहे हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करना, अगर करोगे तो समझ लेना। ये भले हम ना कहें, शब्दों में ना कहें, परंतु हमारी चतुराई जो है ये हमको भगवान तक नहीं पहुंचने देती है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब जीव अपने मन से, वचन से, कर्म से चतुरता छोड़ के भगवान का भजन करता है, तब हम भगवान के कृपा पात्र बन पाते हैं। तो रावण जो है बड़ा उग्र तप किया। हम भगवान के दरबार में एक उंगली नहीं चढ़ा सकते, जरूरत भी नहीं है भगवान को चढ़ाने की। भगवान को तो जरूरत है आपके मन की, और मन का प्रतीक पुष्प सही है, बिल्कुल सही है कि मंदिर में जाएं तो पुष्पहार अथवा पुष्प भगवान की सेवा में समर्पित करें। परंतु रावण ने कितना बड़ा त्याग किया, 9 सिर काट के चढ़ा दिए। जब 10वां सिर काटने को तैयार हुआ, तत्काल भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। ये गोकर्ण महादेव में रावण तपस्या करता था, तो भगवान शंकर मंदिर में से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हो गए और उसको वरदान इत्यादि दिए गए। तो रावण जो है उत्तम कुल में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उग्र कठोर तप भी किया। उसने अपने तपोबल के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से त्रिलोक पे विजय पाई। एक छत्र सम्राट, जहां तक ब्रह्मा जी की सृष्टि है, खाली पृथ्वी की बात नहीं करते, जहां लगी ब्रह्म सृष्टि, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है, वो सब रावण के अधीन थे। अर्थात रावण उन सब के ऊपर एक छत्र राज कर रहा था। इतना बड़ा तपस्वी, इतना शक्तिशाली, परंतु अधार्मिक व्यक्ति कहा गया। तो धर्म क्या है? जिस रावण को नष्ट करने के लिए भगवान ने लीला की, क्यों? क्योंकि वो अधर्म का स्वरूप है। रावण धर्म नहीं है। रावण ने तपस्या की, उत्तम कुल में जन्म पाया, राज परिवार सबका विस्तार किया। परिवार में कहा जाता है उसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती पौत्र, इतना विशाल परिवार। बहुत सी रानियां थीं, बहुत सुख वैभव भोगा, और अपनी नगरी को, लंका नगरी को स्वर्ण मंडित बना दिया, सोने की लंका। रावण जब भगवान शंकर के सामने नृत्य करता था, शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गला जला, और मस्त होके नाचता था। भगवान की सेवा पूजा में नृत्य वाद्य आदि ये एक उपचार है। नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर संगीत और नृत्य इत्यादि करके भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो रावण उस कला में निष्णात था, भगवान शंकर के सामने नृत्य करता था। रावण ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। रावण भगवान शंकर की आराधना उपासना करता था, सब कुछ करता था, परंतु वो धार्मिक नहीं था। तो ये धर्म क्या है? हम सब लोग सोचते हैं थोड़ी माला कर ली, गीता रामायण का स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा भगवान के पुष्पार्चन इत्यादि कर दिया, लाल जी रख लिए हैं, शालिग्राम भगवान हैं, गोपाल जी हैं, उनका हम सेवा पूजा कर रहे हैं, और लोग कहते हैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत धार्मिक व्यक्ति।
बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञों में बहुत अधिक धनराशि दी, स्वयं यज्ञों में यजमान बन के यज्ञ किए, लोग कहेंगे धार्मिक व्यक्ति है। रावण ने सब किया था, करता था, फिर भी रावण धार्मिक नहीं। वो पृथ्वी का भूभार है, पृथ्वी उसको धारण नहीं कर पाती थी। पृथ्वी स्वयं कहती है, गिरसर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोई गरु एक परद्रोही। अगर व्यक्ति कितनी ही ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, परंतु अगर वो परद्रोही है, दूसरों से द्रोह करने वाला है, जो सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा हैं, उनसे द्रोह करने वाला जो व्यक्ति है, वो कदापि धार्मिक नहीं हो सकता। आप पूजा जरूर करें, करनी ही चाहिए। मंदिर मठ इसीलिए बनाए जाते हैं, भगवान साक्षात विराजमान है। यहां श्री आंजनेय का एक विग्रह सिर्फ मुखारबिंद दिखाई देता है। उनके विषय में शाह जी ने अभी बताया कि चैतन्य हनुमान है और भगवानेश्वर महादेव साक्षात वो भी प्रकट हैं। ये सब भगवान के विग्रह हैं, साक्षात भगवान है यहाँ। और भी राम लक्ष्मण जानकी, लक्ष्मी नारायण, खोडियार माता जी और सब यहाँ विग्रह जितने भी प्रतिष्ठित हैं, सब बहुत भव्य हैं, अच्छे हैं। परंतु भगवान की आराधना के साथ साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा केवल मंदिर में ही नहीं है। हम उस विराट पुरुष को किस प्रकार से अपने पुष्प समर्पित करें, किस प्रकार से उसकी सेवा करें, जरा कठिन हो जाता है, कठिन। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लिया। जैसे त्रेता में भगवान श्री राम रूप में आए, इसी प्रकार से ये भगवान के अर्चा विग्रह है, ये भी भगवान का अवतार है। तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। इसके माध्यम से ही आप देखिए, माता कौशल्या जी, उनके कुल इष्ट देव हैं श्री रंग जी, उनकी आराधना उपासना करती हैं। उनकी आराधना उपासना करने से उनके परिवार में, उनके घर में, उनके गर्भ से अनंत अनंत ब्रह्मांड श्री राम प्रकट हुए और परमात्मा श्री राम ने लीला की। एक बार माता श्री कौशल्या जी जो हैं, भगवान श्री राम को स्नान इत्यादि करा दी, पालने में लेटा दिया, दुग्ध पान इत्यादि करा के, जिससे बालक शांति से विश्राम करे। पूजा में ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे प्रत्यक्ष नारायण घर में बाल गोपाल हैं, उनकी उपेक्षा ना की जाए। हम उनकी उपेक्षा करके मंदिर में पूजा करने बैठ जाएं, बच्चे रो रहे हैं, तो परमात्मा ऐसी सेवा स्वीकार नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो परमात्मा श्री राम को माता जी ने स्नान इत्यादि करा दिया, दुग्ध पान करा दिया और पल्ले में लेटा दिया। छोटे शिशु हैं। और फिर भगवान श्री रंग जी की पूजा उपासना की, भगवान के लिए नैवेद्य तैयार किया, अपने हाथ से नैवेद्य तैयार किया। महाराज अम्बरीश, कहा जाता है कि उनकी बहुत सी रानियां थी, परंतु ठाकुर जी की जो सेवा करते थे अपने हाथ से करते थे। ये नहीं कि नौकर से कह दिया जल भर लाओ, नौकर से कहा फूल उतार लाओ, नहीं। सेवा में हम जितना अधिक से अधिक भाग ले सकें, सेवा में आनंद आता है। देखिए, माता जगदम्बा श्री सीता जी लंका में रावण के यहां रहती हैं और नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, निरंतर भगवान का नाम जप करती रहती हैं, निरंतर श्री राम का जप करती रहती हैं और इसके साथ साथ भगवान का ध्यान भी करती हैं।
परंतु हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम से, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। हनुमान जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि माता जी, आपका जब तब सुमरन तो सब कुछ कर रही हैं, परंतु भजन नहीं होता, यह सबसे बड़ी विपदा है। अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं मिली, परमात्मा की सेवा नहीं मिली, तो जीवन बेकार। हम कितना ही जप तप करते रहें, परंतु जीवन की सार्थकता जो है इस शरीर की, ये जो स्थूल शरीर हमको परमात्मा ने दिया है, इसके द्वारा परमात्मा की सेवा होनी ही चाहिए। चाहे आप उस परमात्मा के इस विराट स्वरूप की सेवा करें, ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। ओम विश्वम, विश्व जो है भगवान का अवतार है। ये सारा संसार जो है भगवान का ही स्वरूप है, आधिभौतिक स्वरूप है। उस रूप में भी आप सेवा कर सकते हैं, और उस रूप तक सेवा के योग्य हम नहीं बन पाए हैं, तो हमको भगवान के श्री विग्रह की उपासना करनी चाहिए। तो माता जी ने अपने हाथ से, माता कौशल्या जी ने अपने हाथ से नैवेद्य तैयार किया, और नैवेद्य तैयार करने के बाद श्री रंग जी के सामने भोग लगाने के लिए थाल रख दिया। थाल रख दिया गया। भोग लगाने में विधान है कि भगवान के सामने पर्दा लगा देना चाहिए, और पर्दा लगा के बाहर बैठ के भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। 12 माला करें तब तक भोग लगे। ये नहीं कि तुलसी छोड़ी, मंत्र बोला ओम नाभ्याशी दंत और बस घंटी हिलाई, भोग लग गया। नहीं, यथा देहे तथा देवे। जिस प्रकार से हमको भोजन करने में कुछ समय लगता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा को भी इस विग्रह के रूप में आहार लेने में समय लगेगा। भगवान का भोग लगाने में भी थोड़ा भोग नहीं लगाना चाहिए। यह नहीं कि 2 पूड़ी रख दी, थोड़ा सा मिष्ठान रख दिया। सत्यनारायण की कथा होती है तो भगवान के लिए थोड़ा सा मिष्ठान और पूड़ी रख दी, और सब लोगों के लिए बहुत अच्छा भंडारा होता है, अच्छे भोज का आयोजन होता है। ठीक नहीं। जो कुछ हम सब ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है भगवान राम रस नहीं पाते, मीठू नहीं पाते, नमक नहीं पाते, ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ प्रेम से जो उनको निवेदित करता है। तो माता कौशल्या जी ने प्रेम से थाल रखा और विचार किया कि अब देखना चाहिए कि पाकशाला की स्थिति। आप गई जहां पाक बना हुआ, वहां जाके देखा। फिर उसके बाद आके देखती हैं मंदिर में, तो मंदिर में जहां श्री रंग जी का श्री विग्रह है, वहीं भगवान रामलाल जी छोटे बालक में बने हुए नैवेद्य को आरोग रहे हैं। फिर सोचा कि यह अभी छोटा बालक यहाँ कैसे आ गया। पालने के पास गई तो वहां बालक सोते हुए दिखाई दिए। यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। माता जी विचार करने लगी कि मेरे बुद्धि को कहीं भ्रम तो नहीं हो गया। यहां बालक सो रहा है, वहां नैवेद्य आरोग रहा है। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान ने कृपा की और भगवान ने उनको दिखाया कि माता, तुम जो केवल मेरे को इस विग्रह में ही देख रही थी, मैं केवल इतना नहीं हूं। उन्होंने अनंत अनंत ब्रह्मांडों के रूप में अपने स्वरूप का दर्शन कराया, अपनी माया का दर्शन कराया, भक्ति का दर्शन कराया। मतलब परमात्मा ने अपने सर्वांग को प्रकट कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों को अज्ञानी नहीं रखते। यशोदा जी के साथ भी यही घटना होती है। तो हम ये बता रहे थे कि परमात्मा की जब आप विग्रह के रूप में आराधना उपासना करते हैं,
तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करके बता देते हैं कि मैं केवल विग्रह मात्र नहीं हूं, मेरे को प्राणी मात्र के हृदय में भी देखो। और जो प्राणी मात्र से द्रोह करता है वो भगवत द्रोही है। रावण इसीलिए अधार्मिक है। अगर रावण भगवान शंकर की आराधना उपासना करता है तो भगवान शंकर के आदेशानुसार, भगवान की कृपा से उसको, देखिए भगवान के दर्शन का फल क्या होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जी पाव निज सहज स्वरूपा। जब हमको भगवान के दर्शन होते हैं तो जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जो जीव जो है, जीव है क्या? जो अनंत ब्रह्मांड में विभू रूप में परमात्मा विराजमान है, उन्हीं का ये एक अंश है। ये शरीर इस विराट का एक अंग है। हमारे अंदर जो चेतना है वो उसी परमात्मा की चेतना है, हम उससे अलग नहीं हैं। तो परमात्मा जीव को ये बोध करा देते हैं कि तू मेरे से कभी अलग नहीं हुआ। परंतु रावण को ये बोध की प्राप्ति नहीं। क्यों नहीं हुई? वो जब भगवान शंकर की स्तुति करता था तो शिव तांडव स्तोत्र में अंतिम में लिखा है, पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम। पूजा के अवसान के समय जो कोई व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके पास रथ गजेन तुरंग युक्ता, मतलब सांसारिक ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति हो। उसके अंदर यह भावना नहीं थी कि भगवान प्रसन्न हो। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना उपासना नहीं करता था। उसकी उपासना केवल निजी सुख के लिए थी, व्यक्तिगत सुख के लिए थी। हमारे यहां जो आराधना उपासना होती है, हमारे यहां जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, उसमें एक भावना होती है विश्व शांति हेतु। हम जब शांति मंत्र पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। हम केवल अपनी व्यक्तिगत शांति की बात नहीं करते। रावण के अंदर यह विचार नहीं था। और ऋग्वेद में एक बहुत पवित्र मंत्र आया है जिसको हम अनेकों बार दोहराए हैं, केवलादो भक्ति केवलागो भक्ति। केवल अग वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। अगर हमारा जीवन केवल हमारे लिए है तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। भले ही आपके पास कितना ही ऐश्वर्य हो, कितना धन वैभव हो, यह सब परमात्मा ने आपको जो दिया है यह परमात्मा की सेवा में समर्पित करने के लिए दिया है, उपभोग के लिए नहीं दिया है। ठीक है, आप भी अपने शरीर के उपभोग में जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना उसका उपयोग करें, परंतु उसको अपना मान लेना। गीता में भगवान कहते हैं जो अपने खाने से अधिक अन्न को अपना मानता है वो चोर है। जो अन्न को अपने लिए पकाता है, माताएं बहनों को ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप भोजन तैयार करें, आप सब खाना बोलते हैं, हम सब भोजन कहते हैं। खाना शब्द उर्दू का है, अच्छा नहीं। हमारे जीवन में, व्यवहार में, हमारी भाषा में ऐसे पवित्र शब्द आए जिससे हमारे मन बुद्धि पवित्र हो। तो माताएं बहनें जब भोजन तैयार करती हैं तो उनको सावधान हो जाना चाहिए कि ये भोजन जो है अपने लिए नहीं बना रहे, परिवार के लिए नहीं बना रहे, ये परमात्मा के लिए बना रहे। जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है, और जो अन्न को परमात्मा के लिए पकाता है वो अन्न परमात्मा की सेवा में निवेदित किया जाता है। प्रसाद रूप में पूरा परिवार पाता है। आए हुए अतिथि का भी सत्कार होता है, उसमें गौग्रास, उसमें अंतिम में कुत्ते इत्यादि के लिए भी निकाला जाता है, सबके लिए दिया जाता है उसमें भाग। तो इस प्रकार से भोजन तैयार हो, केवल अपने परिवार के लिए ना हो। श्री राम। तो
और भगवान के अवतार के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने आपको बताया कि भगवान का अवतार जो होता है वो मृत्यु लोक में जन्म लिए हुए जीवों को शिक्षा देने के लिए होता है। भगवान श्री राम केवल अपने लिए नहीं जिए, खेल खेलते हैं तो अपने भाइयों को विजयी करते हैं। हारे खेल जितावई मोही, भरत जी को स्वयं हार जाते हैं और अपने भाई को विजय। छोटा भाई है, उसका मन दुखी ना हो जाए। अब आप देखिए आजकल की क्या स्थिति है। भाई भाई में यह भावना नहीं है कि भाई को कष्ट होगा, दुख होगा, कोई चिंता नहीं। हमें तो सिर्फ अपना भाग चाहिए। जो पैतृक संपत्ति है उसमें हमारा पूरा भाग हमको मिल जाना चाहिए, भाई का कुछ भी हो। वैसे सब लोग ऐसे नहीं है। हमने कल्याण में एक सत्य घटना पढ़ी थी। दो भाई, एक भाई के 2 संतान थी और एक भाई के 5-6 संतान थी। दोनों भाई साथ में रहते थे। पिताश्री ने विचार किया कि दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम और दोनों की पत्नियों में भी विशेष प्रेम। कठिन होता है, कठिन होता है, परंतु था। परंतु पिताश्री ने विचार किया कि बड़े लड़के के, बड़े पुत्र के ज्यादा संतान हैं और छोटे के कम हैं। कल संपत्ति को लेकर विवाद होगा, इसलिए संपत्ति का विभाजन अपने सामने कर देना चाहिए। संपत्ति का विभाजन हो गया, घर में 2 जगह रसोई बनने लग गई, परिवार में विभाजन हो गया। पिताश्री तो चल बसे। थोड़े समय बाद अब बड़े भाई के खर्चे बहुत ज्यादा और छोटे भाई के खर्चे कम, तो छोटे भाई की पूंजी बहुत बढ़ गई, बड़े भाई की स्थिति जरा कमजोर पड़ गई। बड़ी लड़की की शादी, बड़े भाई के जो पुत्री थी उसकी शादी का समय आया, खर्चा नहीं था। बड़े भाई को इतना तनाव हुआ, टेंशन हुआ कि वो रुग्ण बीमार पड़ गए। अब वो बीमार हो गए तो छोटे भाई की पत्नी ने कहा अपने पति से, छोटे भाई से कहा कि देखो उनके पास इस समय धनाभाव है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। आप तुरंत वकील के पास जाओ और वकील से मिलके कहो कि हम दोनों का जो विभाजन हुआ है वो खत्म होता है, हम दोनों की संपत्ति सब एक है। और बड़े भाई को ले जाके वो कागज दिखाओ, उनके चरणों में रख दो कि भैया ये सब संपत्ति भी आपकी है, आप किसी प्रकार से तनावग्रस्त ना हो, खूब प्रेम से इसका उपयोग करें, अपनी बच्ची की शादी करें, आदि आदि। सारांश में तो इस प्रकार के भी भाई हैं। पृथ्वी अभी पूर्ण रूप में निर्बीज नहीं हुई है, अभी भी हैं, परंतु आप अपने बीच में खोजें तो कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। अधिकांश भाई कहते हैं ये तो हमारा अधिकार है, पैतृक संपत्ति है, उसमें से अधिक तो भगवान श्री राम अपने लिए जीवन जीते नहीं हैं। भगवान श्री राम अपने भाइयों के लिए खेल में भी उनको दुख ना पहुंचे, इतना भगवान का उदार भाव है कि हमारे छोटे भाई हैं वो हमारे कारण दुखी ना हो जाएं। और जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, महाराज दशरथ जी ने घोषणा कर दी, तो भगवान को एक बड़ी चिंता हुई। भगवान कहते हैं विमल वंश ये अंकित एकू, ये सूर्य वंश जो है बहुत बहुत उज्जवल वंश है, इसमें एक अंकित कार्य हो रहा है।
क्या? करण वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भय उठा। हमारा जन्म लगभग साथ साथ हुआ, उसके साथ कर्णवेद साथ में हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार साथ में हुआ, विद्या अर्जन एक साथ किया गया, विवाह भी साथ साथ हुआ। परंतु राज्याभिषेक के समय छोटा भाई हमसे दूर है, उसको राज्य में कोई भाग नहीं दिया जा रहा है, केवल हमको ही राज्य मिल रहा है। मन में ग्लानि हुई भगवान के, और भगवान की जो इच्छा शक्ति है, सरस्वती, लोग कहते हैं सरस्वती ने माता कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित किया, मंत्रा की बुद्धि को परिवर्तित किया, परंतु सरस्वती क्या कहती हैं? तब कुछ कीन राम रुख जानी। राम जी के रुख को जानकर सरस्वती जी ने वो कार्य किया था। उसमें प्रेरक भगवान श्री राम है, नहीं तो सरस्वती अयोध्या वासियों में किसी की बुद्धि को नहीं बदल सकती। लोग कहते हैं कि मंथरा तो महाराज अश्वपति के यहां से आई थी, कैकेयी के पिताश्री का नाम था अश्वपति, तो लोग कहते हैं कि वो तो वहां से आई थी इसलिए उसकी बुद्धि बदली जा सकी, परंतु हम ऐसा नहीं मानते। मंथरा ने इतने लंबे समय तक अयोध्या में निवास किया और अयोध्या का जल, सरजू जल पिया, माता कौशल्या इत्यादि का संग किया, भगवान श्री राम का सानिध्य पाया, भरत जी जैसे संत शिरोमणि का सानिध्य पाया। क्या मंथरा की बुद्धि सरस्वती बदल दे? संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। तब कुछ कीन राम रुख जानी, उसमें भगवान की कुछ प्रेरणा थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो भगवान श्री राम अपने लिए राज नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाइयों को राज मिले, और योजनाबद्ध कार्य हुआ। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को कभी दोष नहीं दिया, और यहां तक कह दिया दोष देई जननी जड़ते ही। अगर कोई जड़ व्यक्ति माता कैकेयी को दोष देंगे तो समझ लेना चाहिए उन्होंने साधु महात्माओं का संग नहीं किया। पहले वो व्यक्ति बहुत अभागा माना जाता था जो साधु महात्माओं का संग नहीं करता था। आज तो लोग समझते हैं कि साधुओं से दूर रहना अच्छा, परंतु एक समय वो था कि जिन्होंने साधु समाज का सेवन किया है उनके आचार विचार पवित्र होते थे, उनके कर्म जो हैं सही होते थे, और जो अनर्गल कार्य करते थे, अनैतिक कार्य करते थे, अधार्मिक कार्य करते थे, समझ लेते थे इसने साधु समाज का सेवन नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। और यह बात सुनिश्चित है कि अगर हमारे जीवन में कोई संत हमको ना मिले, किसी संत का वरद हस्त हमारे ऊपर ना हो, तो हमारा जीवन जीने जैसा नहीं। जीवन में संत मिल जाए और उनके कथनानुसार मिलहि जो संत होई अनुकूला, हम संतों के अनुकूल बने, संत हमारे अनुकूल बने। केवल संतों की अनुकूलता नहीं, हम भी संतों के अनुकूल बने। संत हमको अपने पास बैठा सके, हमने इतनी दुर्गंध ना आए, हमारे आचार विचार पवित्र हों, हमारी रहन सहन हमारे कर्म पवित्र हों, जिससे संत निकट बैठने दें। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर माता कैकेयी को कोई दोष देगा तो समझ लेना चाहिए कि उसने साधु समाज का संग नहीं किया है, इसलिए माता कैकेयी को दोष दे रहा है। परंतु भरत जी जो हैं माता की बहुत अधिक भर्त्सना करते हैं और ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी संत के द्वारा संभव नहीं।
एक प्रश्न होता है कि भरत जी जैसे संत अपनी माता श्री के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सके। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संतों का स्वभाव जो है वो तो मक्खन की सदृश कोमल कहा जाता है, परंतु कवियों को कहना नहीं आया। क्यों? मक्खन को जब अग्नि पे गर्म किया जाता है तब पिघलता है, गर्मी से वो जब उसको गर्मी लगती है तब पिघलता है। और संत जो हैं दूसरों के ताप से, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो भरत जी महाराज माता कैकेयी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। रामचरितमानस में माता कैकेयी के दो स्वरूप दिखाई देते हैं। एक माता कैकेयी का स्वरूप जो भरत जी के द्वारा प्रकट हो रहा है, और एक भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हो रहा है। भगवान श्री राम के द्वारा माता कैकेयी वंदनीय पूजनीय है, और भरत जी के द्वारा माता कैकेयी जो है निंदनीय है, निंदा की पात्र है। भरत जी बहुत बहुत उच्च कोटि के संत हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं। भरत जी ने विचार किया। संतों का एक विचार होता है, वो केवल स्वयं संत नहीं रहना चाहते, वो सबको संत बनाना चाहते। जो सच्चे संत हैं वो चाहते हैं कि सब संत हो जाएं। तो भरत जी का एक प्रयास था कि किस प्रकार से माता कैकेयी को सच्चे संत के रूप में परिणित करें। बच्चों का दायित्व होता है अपने माता पिता के कल्याण के लिए कार्य करें। बहुत से माता पिता अपने कल्याण की प्राप्ति स्वयं नहीं कर सकते, तो पुत्र का दायित्व है। पुत्र कहते हैं उसको है जो माता पिता को नरक से बचा दे, जो नरक से रक्षा करे, वो सही पुत्र है। तो भरत जी ने विचार किया। भरत जी ने देखा कि माता जी का मेरे प्रति बहुत ज्यादा पक्षपात है, बहुत अधिक पक्षपात है। भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानती हैं, जरूर मानती हैं, और भगवान श्री राम माता जी की बहुत अधिक सेवा भी करते हैं। फिर भी मेरे प्रति पक्षपात है इनका। उस मोह और ममता को बदलने के लिए भरत जी बहुत समय तो ननिहाल में रहे, और ननिहाल में इसीलिए रहते हैं कि माता जी का उनके प्रति लगाव कम हो जाए, भरत जी के प्रति। क्योंकि कभी कभी राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा तो अपराध होते ही हैं, परंतु राग भी उतना ही घातक है, उतना खतरनाक है। ये राग जो है जब परमात्मा के साथ जुड़ता है, अनुराग, तब तो कल्याणकारी होता है। और अगर संसार के व्यक्तियों के साथ जुड़ता है तो उससे अनर्थ होते हैं, बहुत से अनर्थ होते हैं। तो भरत जी विचार करते हैं कि माता मेरे कारण कोई अनर्थ ना कर। अभी इन्होंने जो मेरे लिए राज मांगा, अगर इनको मेरे प्रति पुत्र का भाव नहीं होता तो माता ऐसा कभी भी वरदान नहीं मांगती। तो उन्होंने माता जी की भर्त्सना की, माता जी के साथ ऐसा लगा, ऊपर से ऐसा व्यवहार में दिखाई दिया कि उन्होंने माता जी के साथ सब संबंध तोड़ लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत महतारी। तो ये जो भरत जी ने महतारी अर्थात माता जी को तज दिया, तो उसके पीछे कारण क्या है कि ममत्व जो मेरे प्रति है उससे जो अनर्थ हो रहा है वो ना होने पाए। तो हम ज्यादा प्रसंग को बहुत नहीं बढ़ाएंगे, संक्षिप्त में थोड़ा सा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भगवान श्री राम राज नहीं चाहते हैं। ऐसा राज नहीं चाहते जिस राज में छोटे भाइयों को राज का अधिकार ना मिले। भगवान श्री राम चाहते हैं
कि छोटे भाइयों को अधिकार मिले। अगर हमारे छोटे भाई राजा होंगे तो हमारा गौरव तो वैसे ही बढ़ जाएगा कि यह राजा का बड़ा भाई है। प्रकृति ने तो भगवान श्री राम को बड़े भाई के रूप में प्रकट कर दिया। भगवान श्री राम चाहते हैं कि भरत अगर राजा बने तो कल लोग कहेंगे कि ये राम जी जो है ना राजा के बड़े भाई हैं। आजकल तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के बड़े भाई को सम्मान ना मिले, होंगे ऐसे बहुत से भाई भी उस योग नहीं होंगे, वो एक अलग बात है, जाने। तो भगवान श्री राम राज वैभव भी अपने लिए नहीं चाहते। वन में जाते हैं भगवान श्री राम। अगर भगवान श्री राम चाहते तो सीता जी का हरण नहीं होता। सीता जी का जो हरण हुआ है उसमें भगवान श्री राम माता जी से स्पष्ट कह देते हैं, तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नाशा। मेरे को राक्षसों का वध करना है और आप उसके लिए अग्नि में प्रवेश कर जाइए। माता सीता जी के रूप में माता जी की छाया, सीता जी को रावण चुरा के ले गया। भगवान श्री राम चाहते जिस प्रकार से जयंत के लिए भगवान श्री राम ने बाण का प्रयोग किया था, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, मंत्र से प्रेरित कर दिया और बाण जो है जयंत के पीछे लग गया। इसी प्रकार से जब जटायु जी ने बता दिया था, गीधराज जटायु जी ने बता दिया था कि रावण के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया है और ले दक्षिण दिश गए गुसाई, दक्षिण दिशा में रावण ले गया है, तो भगवान श्री राम वहीं से बाण संधान करते। मंत्र के द्वारा प्रेरित बाण जो है रावण का वध कर सकता था और भगवान के पास इस प्रकार के दिव्य अमोघ अस्त्र थे जो सीता जी को वहां से लौटा ला सकते थे। और पुष्पक विमान में तो यह शक्ति सामर्थ्य थी कि उसमें जो बैठ जाता है, जो उसका मालिक होता है, उसकी इच्छा के अनुरूप वो पुष्पक विमान चलता था। तो सीता जी को पुष्पक विमान के द्वारा आसानी से बुला सकते थे। परंतु ये सब ना करते हुए भगवान ने बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें बानरों के द्वारा सीता जी का शोध पूरी पृथ्वी पे किया गया, सब दिशाओं में किया गया। क्या जरूरी था भाई केवल दक्षिण दिशा में शोध कार्य होता? क्योंकि मालूम है कि सीता जी को रावण दक्षिण दिशा में लेके गया है। अगर बात मालूम है तो उस दिशा में खोज किए जाए, परंतु ऐसा नहीं करते भगवान श्री राम। भगवान श्री राम समाज को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि रावण के विरोध में सारा संसार जो है एकजुट हो जाए और बानर भालू जो कि विशेष विवेक और बुद्धि वाले नहीं होते, उन सबको एकत्रित कर दिया भगवान श्री राम ने। सब दिशाओं में भेज के सब दिशाओं से बानर एकत्रित किए गए और सब दिशाओं में खोज करके ये समाचार, ये संदेश पूरे पृथ्वी पर पहुंचा दिया गया कि एक अबला नारी के साथ अगर कोई इस प्रकार का दुराचार करेगा या दुराचार करने की सोचेगा तो उसकी क्या दशा होगी। भगवान श्री राम एक संदेश देना चाहते हैं पूरी सृष्टि को, पूरी मानवता को, पूरे समाज को, उसमें नर बानर सब, कि असहाय अबला नारी को अबला असहाय नहीं समझो। उसकी जो आहा है, सीता जी की जो विरह अग्नि है या शोकाग्नि जो है, उसने रावण की सोने की लंका को जला दिया। तो भगवान श्री राम ने ये सैन्य संगठन जो किया, उसके माध्यम से सारे समाज को बता दिया गया, सारे समाज को बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अबला नारी के साथ इस प्रकार का
अभद्र व्यवहार करेगा, उसको अपमानित करेगा, तो उसको केवल मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उसके जितने भी सहयोगी हैं जो उसका साथ देंगे, जो अपराधी का, पापी का अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे, वो सब मृत्युदंड के हकदार होंगे। तो भगवान श्री राम का जीवन जो है केवल हमारे अपने जीवन के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है। भरत जी का जीवन जो है पूरे समाज के लिए। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि भगवान श्री राम की आराधना, उपासना इतनी अधिक क्यों होती है। भगवान शंकर सबसे अधिक पूजनीय हैं, और शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आराधना, उपासना शंकर जी से भी ज्यादा होती है। विदेशों में भी हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, और विदेशों में भी खूब हनुमान चालीसा का पाठ। इतना पाठ राम चालीसा का कोई नहीं करेगा, जितना पाठ शिव चालीसा का कोई नहीं करेगा। हनुमान चालीसा का जितना पाठ होता है। इन सब का जीवन जो है अपने लिए नहीं है। भगवान शंकर ने अपने लिए घर भी नहीं बनाया, बट वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए, भगवान श्री राम की सेवा के लिए। आज भी हनुमान जी पृथ्वी पे जो विराजमान हैं, अगर भगवान श्री राम की ही सेवा करनी होती तो साकेत चले गए होते। परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही भगवान श्री राम से कि प्रभु, भूमंडल पे जो राम भक्त हैं उनके जीवन में जब कष्ट आएगा तो वो आपको पुकारेंगे। आपको पुकार के आपको दुखी ना करें राम भक्त, इसलिए मैं पृथ्वी पे रहता हूं। और पृथ्वी पे जो भी राम भक्त हैं उन पे कष्ट आने से पहले हनुमान जी महाराज उसकी व्यवस्था करते थे। अगर हम सही अर्थों में राम भक्त हैं तो श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज जो हैं हमारे आने वाली आपदाओं को, विपदाओं को, कष्टों को पहले ही दूर कर देते हैं। ये तो हम सबको जो हनुमान जी के दरबार में जाके कहना पड़ता है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, क्योंकि हम राम भक्त अभी नहीं बन पाए हैं, इसलिए हमको निवेदन करना पड़ता है कि भगवान आप तो संकट मोचन हैं और हम राम भक्त तो नहीं हो सके, परंतु यदा कदा मुख में धोखे से भी भगवान का नाम तो निकला होगा। ये राम नाम ऐसा है। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए बात कर रहे थे, अलार्म, उसमें भी राम है। सारे संसार को चेतावनी दे रहा है, सारे संसार को जगा रहा है। राम कहाँ नहीं है। तो किसी प्रकार से तो वो कहते हैं ना, ठग ठाकुर और चोर राम राम सब कोई कहे। तो सब राम नाम किसी ना किसी रूप में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से राम नाम ले लेता है। तो हनुमान जी महाराज जो हैं, भगवान शंकर जो हैं, भगवान श्री राम जो हैं, इन सब का जो भूमंडल पे अवतार हुआ है उसके पीछे एक ही कारण है कि एक आदर्श स्थापित करें। कौन सा आदर्श? मानव केवल अपने लिए नहीं जियो। आप सब सत्संग में आते हैं, एक दृढ़ निश्चय करें कि परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, हमको ये जीवन दिया है। इस मानव शरीर के द्वारा केवल हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम उस परमात्मा के लिए जिएंगे। किस परमात्मा के लिए? जो परमात्मा सर्वव्यापक है, जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उस परमात्मा के लिए हमारा जीवन होगा। परमात्मा की सेवा अर्थात सार्वभौम सृष्टि की सेवा है।
और कोशिश की जाए हम स्वार्थी ना बने, हम व्यक्तिगत जीवन ना जिए। जिस जीवन में केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है, तो उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम रावण ना बने। आजकल अधिकांश लोग जो हैं रावण के अनुयायी हैं। भले ही राम जी के मंदिर में जाएं, रावण के पुतले जलाएं। रावण की विचारधारा क्या है? रावण चाहता है कि संसार का अधिक से अधिक ऐश्वर्य मेरे कब्जे में हो। आप सब अधिक से अधिक लोग चाहते हैं संसार की अधिक से अधिक संपत्ति के हम मालिक बन जाएं, उसकी मलकियत हमारी हो। संसार का जो रूप सौंदर्य है उसका हम उपभोग करें। मंदोदरी जैसी सुंदर नारी रावण के यहाँ है, और इसके बाद भी वो देवताओं की कन्याओं को, देवताओं के यहाँ देवांगनाओं को, नृत्यांगनाओं को बलात् हठपूर्वक ले आता है। जितना भी सौंदर्य है उसका उपभोग केवल मैं करूं, यह रावण की विचारधारा है। अपनी नारी के साथ संतुष्ट नहीं है। जो अपनी नारी के साथ संतुष्ट नहीं, दूसरी की माता बहनों को, दूसरों की पत्नियों को अपने उपभोग की वस्तु बनाना चाहते हैं, वो सब रावण की विचारधारा वाले लोग, सब रावण की विचारधारा वाले लोग। अधिकांश लोग रावण के अनुयायी हैं। भले ही हम राम राम कहते रहें, जब हम भगवान का नाम लें उस समय भगवान की वो दिव्य छवि हमारे सामने हो, भगवान का वो दिव्य चरित्र। रामायण के पाठ के विषय में ये संत महापुरुष आपको बहुत प्रेरित करते हैं। रामायण की चौपाइयां गुनगुनाइए, रामायण की चौपाइयां गाइए। क्यों? जब आप भगवान का स्मरण करें, जब आप भगवान श्री राम के मंदिर में जाएं, तो भगवान का वो चरित्र आपके सामने हो, आपको ख्याल आ जाए कि भगवान श्री राम अपनी नारी के अतिरिक्त दूसरी नारी को पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सके, कभी स्वीकार नहीं कर सके। जबकि उनके जीवन में रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य सब कुछ था भगवान श्री राम के पास। रावण के पास तो इतना सौंदर्य नहीं था। दूसरी नारी है उसको स्वीकार कर ले कठिन लगता है, सौंदर्य के कारण तो नहीं करेंगे। रावण बलपूर्वक, जबरदस्ती उनके सतीत्व को भंग करता था, या प्रलोभन देके, धन के द्वारा, जो ऐसा आजकल लोग कर रहे हैं। तो ये सब रावण की विचारधारा है। भगवान श्री राम सब प्रकार से योग्य हैं, सब प्रकार से, यहां तक रावण, श्री राम खरदूषण इत्यादि भगवान के सौंदर्य को देख के कहते हैं बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। हमने अपने जीवन में कितने लोगों को मारा, खरदूषण कह रहा है, कितने लोगों को पराजित किया, परंतु अभी तक ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, और ऐसे सौंदर्य को मिटा दें अच्छा नहीं, देखी नहीं सुंदरता ही। तो कहने का मतलब भगवान श्री राम जिनके सौंदर्य से राक्षस भी प्रभावित हो जाए, और बल में और वैभव में, ऐश्वर्य में सब प्रकार से संपन्न है, परंतु दूसरों की माता बहनों के साथ आदर के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं आया। तो ये भारतीय संस्कृति बहुत पवित्र संस्कृति है। हमने, अब ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, अब बस मुख्य बात यही कहनी थी कि हम सब भगवान श्री राम के आदर्श पे चलें। भगवान श्री राम की पूजा का सही अर्थ यही है कि भगवान ने जो हम सबको प्रेरणाएं दी हैं अपने जीवन में, चरित्र के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा,
उन चरित्र के द्वारा, उन लीलाओं के द्वारा हम सद्मार्ग का अनुसरण करें। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम जो हैं साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। जो भगवान श्री राम के आदर्शों का सही ढंग से पालन करता है वो धार्मिक है, और जो रावण के आदर्श का, वैसे वो आदर्श नहीं है रावण के विचारधारा का जो सम्मान करता है, जो रावण की विचारधारा का अनुकरण करता है, जो रावण की विचारधारा के अनुरूप जीवन जीता है, वो अधार्मिक है। बस अपने जीवन में नित्य अवलोकन करें, कितने अंशों में हम रावण के अनुयायी बन रहे हैं या राम के अनुयायी बन रहे हैं। अगर रावण के अनुयायी बन रहे हैं तो उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को, उन विचारों को अपने हृदय से निकाल दें, और राम जी के आदर्श में जो हमारे जीवन में कमी आ रही है उनको बाहर से लाएं। भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके सदृश नहीं बन सकते, परंतु आप कृपा करें तो आपके बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण कर सकें, आपके चरित्र में से कुछ अंश मात्र हमारे जीवन में चरित्र हो। हम आपके पथ चिन्हों पे भजमन राम चरण सुखदाई, राम जी के आचरण की विशेषता है। वो ये नहीं कहा जाता कि राम जी का भजन नहीं, भजमन राम चरण सुखदाई, राम जी के आचरण जो है वो सुखदाई है। इसलिए राम जी के आचरण को अपने जीवन में चरितार्थ करें, और इन मंदिर मठों में आने की, इन सत्संग में आने की यही सार्थकता है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। जय श्री राम।